देखो अगर वो बांग्लादेश रिप्लेसमेंट पर भी मैंने ये बोला कि वो आईसीसी के साथ पहले वहां पर भी एक डिस्कशन हो कि ये जो इनके बयान आए, और भाई इतना क्यों फैल रहे थे आप, आपके कभी स्पोर्ट्स एडवाइजर कभी कोई, बाय द वे बांग्लादेश ने क्या किया है, बांग्लादेश की भी आपको बता देता हूं मानसिकता और सोच उनकी, उस पर भी बात हो ही जाए। बांग्लादेश ने जो उनके आई थिंक नजमुल इस्लाम थे जो फाइनेंशियल कमेटी के हेड थे और जो उनके बोर्ड में डायरेक्टर भी थे, बांग्लादेश ने उनको अपना वापस दोबारा से रीअपॉइंट कर लिया है। तो मैं ये पूछता हूं यार बांग्लादेश के क्रिकेटर्स, आप लोगों का क्या हो गया? कुछ नहीं, आपकी सो गया आपका जमीर अब फिर से? कल या परसों की अपडेट है कि उनको वापस जो है, जो उनका पद था वहां पर जो कहा गया था भाई कि इनको हटा दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं हुआ, उनको वापस आपने दिया गया था उनको, आपको याद होगा उनको एक पोजीशन से हटाया था। वो बांग्लादेश की लीग चल रही थी, लीग खेलने प्लेयर्स नहीं जा रहे थे, हाँ, बट उसमें मैच रुक गया था तो आपने तुरंत फैसला ले लिया था, लेकिन अब वापस आप ले आए, मतलब ये अब मैं वही तो कह रहा हूँ कि और उसमें से भी जितना मुझे याद आ रहा है वहां से उनको जो एक पोजीशन से हटा, क्योंकि दो जगह थे, एक फाइनेंशियल कमेटी के हेड थे, एक वो बोर्ड के डायरेक्टर थे, तो एक जगह से उन्होंने बोर्ड के डायरेक्टर से, हाँ मतलब डायरेक्टर से हटाया था और उसमें भी कुछ चीजें थी। और जब इवन ये भी हुआ था कि जब उन्होंने क्लियरली बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा था कि भाई आपको जो हम हटाने की बात करें, जब तक आप हटाओगे नहीं तब तक हम खेलेंगे, इस आश्वासन पर नहीं कि जो आप बोलोगे कि नहीं जी अब आ गए हैं, अब आ जाते हैं। उन्होंने बोला था कि ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जब उनको पूरी तरीके से हटाओगे तभी हम क्रिकेट की जो है वापसी तभी कराएंगे, वरना नहीं होगा। और वहां पर सिर्फ बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं रुकी थी, वहां पर आपकी बाकी भी जो क्रिकेट चल रही थी, डोमेस्टिक मतलब जो भी आपकी चल रही थी, जो वेलफेयर वो भी चल रही थी। क्रिकेटर्स वेलफेयर बोर्ड के मिथुन है ना उनके वहां के हेड, मिथुन नहीं, वो तो उनके क्रिकेटर्स वाले में, वेलफेयर वाले क्रिकेटर्स की जो एसोसिएशन है वहां पर वो है, तो वो उन्होंने उनकी भी मतलब 20 तरीके की चीजें वहां से भी हो रही हैं अभी। तो अब इस पर भी उनके क्रिकेटर्स अब बोलेंगे नहीं कुछ कि भाई आपने तो वहां पर हमारे लिए, मतलब वर्ल्ड कप भी तो उन्हीं का मारा जा रहा है, क्रिकेटर्स तो वहां पर मतलब उनसे ये भी आया ना कि बांग्लादेश के क्रिकेटर्स से तो पूछी नहीं गई बात, उनका तो कोई सही लिया ही नहीं गया है, मतलब इस डिसीजन में खेलना चाहते थे, नहीं खेलना चाहते, बट एक होता है ना कि डिस्कशन में भले आपकी एज अ नेशन जो पॉलिसी है उस तरीके से वहां पर जो उन्होंने बात रखी थी अल्टीमेटली हुआ वही है कि देखो जी रेवेन्यू की जहां तक बात है हमारे तो बायलैटरल सेट हैं, जो नुकसान होगा खिलाड़ियों का होना है, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो प्लेयर ऑफ द मैच का हो, चाहे मैच फी का हो, कंपनसेशन हम क्यों करें जी, इतने करोड़ों टका तो हम भी इन पर लगाते हैं, जब भी कुछ जीत कर नहीं आते तो हम क्या इनसे अपने पैसे वापस मांगते हैं। तो दैट मीन्स क्रिकेटिंग इन्होंने मीटिंग जो बिठाई वहां पर भी हुआ था, कुछ प्लेयर्स इनके गए कुछ नहीं गए, बट उसमें भी मतलब वो नहीं रहे थे तरीके से। और दूसरा जो उनकी शिकायतें थी कि भाई जिसने आपका इस तरीके से अपमान किया, जिसने उससे पहले जो आपका हुआ था तमीम इकबाल वाला मैटर हुआ था, तो उनका आपने अब एक्शन अब क्यों नहीं करवा रहे, अब क्यों ये चुप्पी है, अब आप मतलब क्यों नहीं बोल रहे हो? अब आपकी क्रिकेटर्स जब पूरा आपका मुद्दा होता है, बांग्लादेश में लीग भी ओवर हो गई है, अब आपकी क्रिकेट जो है अगली मतलब क्योंकि वर्ल्ड कप होना नहीं है तो अगली क्रिकेट आपकी सीधे जब भी होगी बायलैटरल में रिज्यूम होगी, तो इस टाइम पर उनको भी तो बोलना चाहिए अगर ये सब चीजें वहां पर वापस हो गई। नहीं, तो बहुत गलत है। आई थिंक आपने 4 दिन पहले एक बहुत बड़ा फैसला लिया बांग्लादेश के लिए और उस टाइम तक आईसीसी का उन्होंने फैसला नहीं दिया था, और यही वो बंदे थे जो लगातार एकदम हार्ड स्टांस रख रहे थे, नहीं करेंगे फलाना ठिकाना, प्लेयर्स को लेके फालतू बातें करना, भाई तुम्हारा है, तुम्हारा नुकसान है, हमारा नुकसान नहीं, ये कोई बात नहीं करता इस तरह की बातें। फिर आप तमीम को इंडियन एजेंट बोल देते हो, जबकि तमीम ने यार देखो, तमीम ने जो पक्ष रखा था वो एक प्लेयर का पक्ष रखा था कि भाई खिलाड़ी मेहनत करता है, इतनी वर्ल्ड कप के लिए तैयारी करता है और वर्ल्ड कप जाता है तो एक उसकी एक्सपेक्टेशन होती है यार। मुझे याद है 2019 वर्ल्ड कप में जब बांग्लादेश गई थी ओडीआई में, और क्या बैटिंग की थी उन्होंने यार, वेस्ट इंडीज को हराया था, आई थिंक साउथ अफ्रीका को हराया था, कई टीमों को हराया था उन्होंने, और 300 बोर्ड पे लगाए थे। तो आप ना एक अच्छे उस पर रखते हो, भले वो ओडीआई फॉर्मेट था, तो उन्होंने खिलाड़ियों के पक्ष में वो बात रखी, तो पक्ष में रखी तो आपने उसको इंडियन एजेंट बोल दिया। फिर उन्होंने बीपीएल रुकवा दिया, डोमेस्टिक क्रिकेट रुकवा दी, मिथुन थे आई थिंक, तो और उसमें आप अगर वो तस्वीर आपको याद होगी तो उसमें पीछे मुस्तफिजुर रहमान भी खड़े थे, सारे प्लेयर्स खड़े थे बांग्लादेश के। आपने तो तत्काल देखा कि भाई दबाव बन रहा है, इनको हटाओ, और फिर चुपचाप से 4 दिन बाद जब देखा कि फैसला हो गया 5 दिन बाद, तो आप ले आए। आई थिंक 15 जनवरी के आसपास है जब इनका हुआ था कि प्लेयर्स ने, आई थिंक 15 के इनके मैचेस नहीं हुए थे और वहां पर जो है उनको हटा दिया गया था उनकी पोजीशन से, जो मेरे ख्याल से जो पोजीशन से हटाया गया था वो था फाइनेंस कमेटी वाला जो इनका मैटर है। बट अब अपडेट ये लास्ट जो इनकी थी कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उनको जो एक डायरेक्टर की पोजीशन भी वहां पर होल्ड करते हैं, उनको एज फाइनेंस कमेटी का चेयरमैन जो है वापस रख लिया है। तो अब ये जो वापस रख लिया तो दैट मीन्स आपने वही हुआ ना कि प्लेयर्स का जो है खिलवाड़ी, उसे प्रेसिडेंट से नहीं हटा, उनको डायरेक्टर पद से नहीं हटाया, एक मतलब डायरेक्टर से हटाया था यार, मुझे याद है कि एक पोजीशन से हटा, और एक पोजीशन से उनको ही बोला था कि एक तरीके से वैसा होता है ना कि भाई कि आपको फॉर द टाइम बीइंग हटा दिया गया है, तब ये आया था कि नहीं, जब तक पूरा फैसला नहीं सुनाओगे हम एज क्रिकेट
फ्रेटर्निटी बांग्लादेश की पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी, हम मैदान में उतरेंगे ही नहीं। अब यहाँ पर इनका जो है जो शो कॉज नोटिस इनको दिया गया था, जो सारी की सारी चीजें बातें वहां पर थी, उसके बाद ये देखना पड़ेगा कि भाई कि यहाँ पर वो डिसीजन लिया गया है। तो बांग्लादेश क्रिकेट में भी तो यार इस तरीके की चीजें चल रही है, वहां पर पूरा ही मतलब उसका आप ये भी देखो ना कि आपका जो मुद्दा जब बना था उस टाइम पर आपने जितना जो किया वादा कि हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, बट क्या होता है कई बार ना, आपको जो आपका बड़ा दुश्मन होता है, जो आपको पता है ज्यादा है, उसको निपटाने के लिए कई बार आपको अपने छोटे दुश्मन से भी वो करना पड़ता है। इनके दुश्मन तो घर में ही बैठे हुए हैं। किनके? वो क्या करें, क्रिकेट के जो दुश्मन है वो घर पे ही बैठे हैं, आप हटाते भी हो फिर उनको फिर से वही पद दे देते हो। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की जो डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन थे फैजुर रहमान, उन्होंने कहा कि नजमुल ने जो है जो शो कॉज नोटिस उनको दिया गया, क्योंकि बोर्ड की तरफ से होगा ना, पहले शो कॉज जाएगा, तो उन पे जो है एक उनकी तरफ से जो है जो रिपोर्ट आई है वो करेंगे एक पॉजिटिव रिपोर्ट थी, क्योंकि उनकी एक्सप्लेनेशन जो है वो सेटिस्फैक्ट्री थी। अब एक्सप्लेनेशन किस पर सेटिस्फैक्ट्री थी? रेवेन्यू पार्ट पर, क्रिकेटर्स की मतलब वहां पर क्या सिचुएशन है उस पार्ट पर, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और ये उन्होंने बोला कि जब ये रिपोर्ट प्रेजेंट करी गई, बोर्ड मीटिंग हुई उनकी, जैसे आईसीसी बोर्ड मीटिंग जहां पर बांग्लादेश को बाहर किया गया, तो वहां पर ये बताया गया कि भाई कि ये सब कुछ ठीक है मैटर, और इनको वापस जो है चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमेटी आप रख सकते हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि क्या मतलब वहां पर क्या हुआ है, बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और एक चीज ये भी आ रही है भाई कि बीसीबी के जो सीनियर प्रेसिडेंट हैं, दैट मीन्स वहां पर भी कहीं ना कहीं कुछ डिवाइड कुछ होगा। जो वाइस प्रेसिडेंट है वहां पर शखावत हुसैन, उनका जो बयान एक डाला गया वो कि द प्रेसिडेंट रीइंस्टेटेड नजमुल यूजिंग हिज पावर बिकॉज नो वन वांट्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फाइनेंस कमिटी, और अपार्ट फ्रॉम दैट नजमुल इज एन ऑनेस्ट पर्सन, द प्रेसिडेंट टुक द डिसीजन आफ्टर कंसिडरिंग ऑल एस्पेक्ट्स। मतलब एक तो उनको कोई कमेटी में मिल नहीं रहा वहां पर, और उनको अपनी पावर जो है इस्तेमाल करते हुए, मजबूरी क्या है, मजबूरी तो क्या है, हटा दो आप भाई, अगर कोई मिल ही नहीं रहा है उस पोस्ट के लिए, उन्होंने बोला कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहा है इसकी, तो वो तो आपने अपना ही पर्पस सॉल्व किया है ना। आप मतलब जो बंदा आपके मतलब वो बातें बहाने की होती है यार, और जो आपके क्रिकेट के लिए तमाम चीजें तमाम बातें कर चुका है, वो क्या क्या कहां पर है अब मोहम्मद मिथुन अभी तो कुछ मतलब होगा ना यार, इसका फॉलोअप उनको भी तो जानना चाहिए कि क्या हुआ है। मेरे ख्याल से कोई उनकी तरफ से अपॉलॉजी तो नहीं आई है, जितना मतलब, या तो हमने वो मैटर ट्रैक नहीं किया यहाँ पर, तो हमें इसलिए अंदाजा नहीं है। बांग्लादेश के जो सारे के सारे क्रिकेटर्स थे, उन्होंने ये जो है जब इनका कमेंट आया था तब ये 14 जनवरी से मुद्दा बना था। उनके मोहम्मद मिथुन की जो हमने बात रखी भी कि उन्होंने बोला था कि भाई कि जब तक ये कोई भी इनमें से पूरा इस्तीफा इनका नहीं होगा तब तक हम वापस नहीं उतरेंगे। तो बोर्ड डायरेक्टर को भी हटाना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सिर्फ हटाया था फाइनेंस कमेटी का हेड, बोर्ड डायरेक्टर से नहीं हटाया था, तब भी उस टाइम भी नहीं हटाया था उन्होंने, सिर्फ फाइनेंस कमेटी के जो है हेड से हटाया था उनको। तो क्रिकेटर्स, मुझे याद है उस दिन यार, क्रिकेटर्स फिर बेवकूफ है, उनको क्रिकेट बहाल मतलब जो कहते हैं रिज्यूम करनी है। इवन जो बीपीएल का शायद वो फाइनल हुआ था, जो मैच हुआ था उस दिन भी, वो आपको जो इनके प्रेसिडेंट बॉक्स होते हैं, जो मतलब वीआईपी बॉक्सेस जो आपके होते हैं ऑफिशियल्स के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए, तो ये फाइनल के दौरान भी उस दिन शायद रिपोर्ट हो गया था कि वहां पर भी पाए गए थे। तो ये बस सामने मतलब वो कि जी जुगाड़ के लिए तो 2 दिन मामला शांत करो। आईसीसी ने फिक्सिंग को लेके वो किया था, दाव के वो किया था, वो तो अलग है, वो अलग मैटर है, वो भी मतलब वो इशू भी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का है। वहां पर वो अलग चीज यहाँ पर हुई थी कि किसी मतलब जर्नलिस्ट ने शायद अपना यूट्यूब या फेसबुक, क्योंकि फेसबुक वहां पर बांग्लादेश में ज्यादा चलता है, उन्होंने वहां पर वो शेयर करी थी जहां पर वो नाकाहोली करके है ना जो टीम है, नहीं उनके साथ उनकी होली नहीं है, क्या बोलते हैं जो भी है यार, नौखाली जो भी है वो जगह का नाम मेरे स्लिप ऑफ टंग मुझे भी वही है। तो वो उन्होंने वहां पर बताया था कि उनके साथ उनके वो थे जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस। तो ये भाई मतलब इस तरीके की चीज बांग्लादेश क्रिकेट में है। तो अब बांग्लादेश के क्रिकेटर्स जाने, अब बांग्लादेश के क्रिकेट जाने और बांग्लादेश के फैंस जाने, जहां पर ये सेम चीज जो है यहाँ पर अभी हो चुकी है, तो वो देखना पड़ेगा किस तरीके से चीजें हैं। आई थिंक उनका नाम है मोखलेशुर रहमान, जो जिनकी बात हम कर रहे हैं, उनका शायद ये नाम है। तो ये पूरा का पूरा मसला वहां पर दूसरा मतलब कि सेकंड पार्ट पे इस तरीके की चीजें हुई।